अलग मानसिक सोच, मानसिक संवर्धन के लिए आप मुरादाबाद में काफी दिनों से काम कर रही हैं। आपकी मुरादाबाद और आसपास के सभी जनपदों में एक प्रसिद्धि है। और इस आज की इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल और केवल यह है कि हमारे जितने भी शिक्षक साथी आज जुड़े हुए हैं जो विभिन्न विद्यालयों के हैं, वे अपने को पहले मानसिक रूप से मजबूत करें, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, और साथ ही साथ इसको कैसे हम आगे की तरफ पास ऑन कर सकते हैं हर अभिभावक तक और हर बच्चे तक। बच्चों के लिए भी हम ये कर सकते हैं कि विद्यालय में अगर आपके 10 गांव के बच्चे पढ़ते हैं तो 10 गांव के 2-2 3-3 बच्चों को, 2-2 3-3 अभिभावकों को या तो वर्चुअली जोड़ करके या उनको फिजिकली भी विद्यालय में 8-10 लोगों को बुला करके यदि उनको एक बार मोटिवेट कर दिया जाए और उन बच्चों को हम एक गाइड के रूप में हम इस्तेमाल करें और वह अपने गांव में बच्चों को मोटिवेट करें, तो देखिए हम लोग शिक्षक हैं। शिक्षक का काम केवल पढ़ा करके बच्चों को पास कराना नहीं है, एक अच्छे समाज की स्थापना करना, एक स्वस्थ समाज की स्थापना करना, एक नैतिकता से परिपूर्ण समाज की स्थापना करने का दायित्व भी हमारा और आपका ही है। तो इस कड़ी में हम लोगों को आगे काम करना है। तो हमारा अनुरोध है सभी हमारे साथियों से जो आज जुड़े हैं, आप इस जो हमारा अगला सत्र है, इस पूरे अगले सत्र को आप एंजॉय करें, अगले सत्र से कुछ आत्मसात करें और उसको फिर आप अपने जीवन में भी उतारें और आगे की तरफ बढ़ाएं। तो अब हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती रितु नारंग जी को, जो हमारी योग प्रशिक्षक हैं, और आज के का जो अगला सत्र है वह उनके द्वारा ही संपादित कराया जाएगा। रितु नारंग जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू डिवाइस सर फॉर दिस ब्यूटीफुल मोमेंट। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। आप इतने बड़े विजनरी हैं। मैंने सर से बस एक बात कही कि अब बात हो रही है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कुछ करना है। मैं शहर में और पूरे हिंदुस्तान के लोगों से जुड़ रही हूँ, यहाँ तक कि दुबई के लोगों ने मेरे साथ वाले सेशंस करे, डॉक्टर्स ने करे, टीचर्स ने करे। आजकल इनफैक्ट आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सवेरे नोएडा के काफ़ी सारे अधिकारी और टीचर्स मेरे साथ पूरा का पूरा 6 दिन का शिविर कर रहे हैं और रेगुलर कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे अधिकारी नोएडा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिंस नवंबर से, जब से कोविड शुरू हुआ है, और इतना ज़्यादा लाभ हुआ है। उसमें टीचर्स भी काफ़ी सारे आप जैसे हैं जो रेगुलर मेरे साथ सेशंस कर रहे हैं। सर को सिर्फ इतना बोला था और सर ने इतना बड़ा विजन सामने दिया। जैसे अभी बोला विशेष सर ने, होलिस्टिक वेलनेस। व्हाट इज होलिस्टिक वेलनेस? मैं उसकी भी एक आर्ट ऑफ लिविंग में हमारा होलिस्टिक वेलनेस का प्रोग्राम होता है, उसकी भी मैं टीचर हूँ। सबसे पहले उसके अंदर यही आता है, क्या मैं मुस्कुरा रहा हूँ? और सर को जब मैंने ये बात बोली तो सर ने कहा बच्चों से पहले बड़ों को भी हमें देना है, अपने टीचर्स को हमने स्वस्थ करना है और अपने टीचर्स के द्वारा उनके पेरेंट्स और गांव-गांव के लोगों को स्वस्थ करना है। सर ने बोला कि गांव में भी बहुत परेशानी है और हम आपके माध्यम से गांव को स्वस्थ कर सकते हैं। आप लोग मेरे साथ चलेंगे? यस और नो? हाथ उठा के बताइए सब। हम सब तो करना पड़ेगा। देखो आज एक इतना खूबसूरती हम लोग करने जा रहे हैं और मैं चाहूँगी आप लोग जहाँ बैठे ना कुछ देर के लिए बस बैठ जाइए। कुर्सी में बैठे कुर्सी में बैठ जाइए, पलंग में बैठे पलंग में बैठ जाइए। मेरे साथ 90 साल तक के लोगों ने करा है, यहाँ तक कि एक ने कहा कि उनका जो ऑक्सीजन लेवल है 94 हो गया आफ्टर दिस प्रोग्राम। बच्चों ने करा है, बच्चों ने कहा कि स्ट्रेस और डिप्रेशन खत्म हो गया। जो एक नींद नहीं आती थी, जो अभी सर ने बोला, उनकी नींद ठीक हो गई। एक दिल्ली बार के एक युवा है, बहुत बड़ा लॉयर है वहाँ पर, उसने अपना पोस्ट कोविड के बाद मेरे साथ वर्कशॉप करी। उसका इंटरव्यू मेरे फेसबुक में है, आप लोग शायद सारे इंटरव्यूज दे सकते हैं, फीडबैक देख सकते हैं। और उसने कहा कि इतना पोस्ट कोविड बस श्वास नहीं ले पा रहा था, आज इसको करने के बाद मेरी श्वासें बिल्कुल एकदम बढ़िया हो गई हैं। बहुत सारे युवाओं ने भी करा। मैं आज चाहती हूँ आप सभी टीचर्स, जैसे आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट 100% दें, आज सर ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है। आओ अपने लिए थोड़ा समय निकालें। आप लोग ने सबके लिए समय निकाला, आज मैं चाहूँगी आप लोग अपने लिए थोड़ा समय निकालें। जहाँ पर भी है ना, बस स्थिर होके बैठ जाइए, अपने वीडियोस को ऑन रखिए और सिर्फ मेरे संग्रह में चलते जाइए। मैं आप लोग को ज़्यादा समय नहीं लूँगी, जबकि ये 3 दिन का पूरा शिविर लेती हूँ और उसमें थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कराती हूँ। मैं NSS, NCC उन सभी का स्वागत करना चाहूँगी।
तो आप सभी एक हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत भी हैं। आप सभी प्रिंसिपल, जैसे अभी सर ने कहा, एक बैकबोन है, और आपके द्वारा आज हम अपने बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से स्वस्थ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सब मिलकर मुस्कुराते हैं, राइट? थोड़ा सा मुस्कुरा लेते, थोड़ा सा मुस्कुरा लेते। ओके, कहते हैं ना, योग और ध्यान में सबसे पहले क्या होना चाहिए? चेहरे में मुस्कुराहट होनी चाहिए। तो देखिए, आपके साथी मुस्कुरा रहे, लेकिन देखिए अपने मोबाइल में, लैपटॉप में कौन कौन मुस्कुरा रहे। अगर वीडियो ऑन रखी होगी तो मुस्कुराहट नजर आएगी, अगर वीडियो ऑन नहीं रखी होगी तो मुस्कुराहट नजर आएगी ही नहीं, राइट? और आप घर में हैं, अपने मास्क को हटा सकते हैं, अपनी फोटो की सेल्फी खींच सकते हैं। वाओ, आज हम भी अपने लिए कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि हर एक का एक दायित्व है अपने खूबसूरत शरीर के लिए कुछ करना। होलिस्टिक वेलनेस इज जस्ट ओनली दैट लेट्स स्टार्ट एंड बिगिन फ्रॉम माय ओन सेल्फ। मैं अपने से प्यार करना तो शुरू करूं। करते हैं अपने से प्यार? कभी समय निकाला अपने लिए? निकाल कर देखिए, बहुत मजा आएगा। आई टेल यू दैट। तो थोड़ा सा हाथों पे हिला लें, उसके बाद हम लोग प्राणायाम का, हाथ बाहर निकालिए, जहाँ बैठे हैं आप, कुर्सी में बैठे हैं, कुर्सी में बैठे करिए, आप जहाँ बैठे हैं, पलंग में बैठे, पलंग बैठ के करिए, हाथों को बाहर निकालिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा सा और मुस्कुराइए। अभी मुस्कुराहट में कमी है, थोड़ा और मुस्कुराइए। अब धीरे से हल्का सा अपने कंधों को हिलाइए। 2, 3। जैसे आप कहते हैं ना, बच्चे 100% दो, वैसे आप भी 100% अपने आप को दीजिए। ऑपोजिट। 1, 2। बहुत लाइट सा कराऊंगी, समय बहुत कम है हमारे पास, इसलिए जस्ट कीप ऑन स्माइलिंग। बच्चा तो इतने, जब तक मैं कर रही हूँ आप लोग मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं मुस्कुरा रहे हैं? देखिए, आप अपने आप को देख के मुस्कुराइए। कभी अपने से मुस्कुराए, हाथों को ऊपर ले जाइए, नमस्ते बनाइए, हाथों को ऊपर से खींचे, नमस्ते जोड़ लीजिए, नमस्ते। श्वास भरें, श्वासों को छोड़ते हुए अपने हाथों को अपनी छाती के पास लें, नियर द चेस्ट। ब्रीद इन, गो अपवर्ड, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर जाए। अपने पूरी बॉडी को ऊपर खींचे, स्ट्रेच योर बॉडी विद अ बिग स्माइल। श्वास खींचे और शरीर भी खींचे, और श्वासों को छोड़ते हुए हाथों को नीचे की ओर लेकर आए। वेरी नाइस। ब्रीद इन, गो अपवर्ड, श्वास भरे, 3 बारी करेंगे। घर में आप लोग इसे 5 से 8 बारी कर सकते हैं। बहुत रिलीफ मिलता है स्टमक एंड एवरीथिंग के लिए, बैक के लिए, पीठ के लिए बहुत अच्छा है। कभी बैक में दर्द हो रही हो, आप इसे कर सकते हैं। हाथों को नीचे लाइए, श्वास भरें, श्वासों को छोड़ते हुए जहां बैठे हैं अपने राइट हैंड साइड घूम जाए, स्पाइन की ट्विस्ट के लिए। श्वास भरें, मध्यम में आए, श्वास छोड़ें, राइट हैंड साइड जाए, राइट टू लेफ्ट। इसको भी हम लोग ने 3 बारी करना है। पहले राइट जाएंगे, फिर लेफ्ट जाएंगे। आजकल हमारे बच्चे, आप देखिए, हम हैं या बच्चे हैं, हम लोग अक्सर कहते हैं पीठ में दर्द हो रही है, कंधों में दर्द हो रहा है। ये सारे जो मैं आपको करा रही हूँ बहुत सूक्ष्म है और बहुत सरल है। हाथों को आगे ले आइए, श्वास भरते हुए पूरा हाथ आगे खींचिए, खींचे। इसे आप कहीं भी बैठे हुए कर सकते हैं, टीवी देख रहे हैं आप इसे कर सकते हैं। श्वास भरें, आगे की ओर लाएं, श्वास छोड़ें, बाहर की ओर लेके जाएं, पूरा खींचे। सी द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर लंग्स। श्वास भरें, जब श्वास भर रहे हैं आपके पूरे लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं, और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो आपके लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। डॉक्टर्स ने मेरे साथ करा, उनका इंटरव्यू है, एंड ही सेड दैट इट इज सो साइंटिफिक। वो पोस्ट कोविड थे, उनको इतना रिलीफ मिला इसे करके। ही सेड दैट इट इज वेरी साइंटिफिक, और सब डॉक्टर्स को भी करना चाहिए। 5 बारी करेंगे, चौथा राउंड है। थोड़ा मुस्कुराते हुए करिएगा, अच्छा लगेगा मुझे देख के, है ना? और धीरे से हाथों को ऊपर ले जाइए, खींचे अपने आप को ऊपर की ओर, अपने कंधे पेट को खींचे ऊपर, और धीरे से राइट हैंड साइड झुक जाए, राइट हैंड साइड टर्न। श्वास भरें, मध्यम में आए, श्वास छोड़े, लेफ्ट हैंड साइड जाए, मध्यम में आ जाए, हल्का सा पीठ को शीशे बनाए, हल्का सा पीछे लेके जाए, मध्यम में आ जाए, और श्वासों को छोड़ते हुए हाथों को हाँ करते हुए नीचे लाए, मुंह से निकाले श्वास, हाँ जोर से, एंड रिलैक्स। अपने हाथों को बिल्कुल सीधा। बहुत सरल है, समय कम है इसलिए ज्यादा नहीं जाऊंगी। अब हम लोग जाएंगे प्राणायाम के लिए। प्राणायाम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे जीवन का।
जिसे आपकी जीवन शैली में हमें उतारना चाहिए। मी एंड माई प्राणा, होलिस्टिक थिंकिंग, होलिस्टिक वेलनेस, होलिस्टिक लिविंग, जीवन शैली एक खूबसूरत हो, उसे हम प्राणायाम के द्वारा कर सकते हैं। अभी डियायो सर ने और विशेष सर ने 2 बातें बोली, रात की नींद, स्ट्रेस, तनाव, ये सभी चीजें सिर्फ एक ही माध्यम में श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, वो है ध्यान और प्राणायाम, और उसका कोई माध्यम नहीं है। आप बच्चों को जितना लेक्चर देते जाइए, वो कहेंगे एक और हुआ, खत्म हो गया। जब तक वो उसको अपनी जीवन शैली में नहीं अनुभव करेंगे, तब तक उनका मन खाली नहीं होगा। मेरा शाम को भी एक स्पेशल लेडीज प्रोग्राम चल रहा है, ऑनलाइन वर्चुअली। जब उन्होंने प्रोसेसेस मेरे साथ करे, वो कहने लगे कि मेरा पूरा शरीर खाली होगा, और इतना आंखों से आंसू मोती बह रहे थे उनके। कहते हम क्यों ऐसा लेके घूम रहे थे अपने आप को। और यंग लड़कियां, यंग हाउसवाइफ, स्पेशल लेडीज प्रोग्राम है, आप लोग जरूर इस प्रोग्राम को करिए। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द माइंड, द मैजिक ऑफ द माइंड। होलिस्टिक वेलनेस इज द क्लेंजिंग ऑफ द माइंड। मेरा मन अगर खाली है तो मैं अपने आप को मुस्कुरा सकती हूँ। और वो कैसे खाली होता है? प्राणा के द्वारा। प्राण, द प्राण शक्ति। प्राण शक्ति क्या है? प्राणों के द्वारा स्वयं के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना। तो सबसे पहला प्राणायाम हम कौन सा करेंगे? हम लोग करेंगे, सबसे पहले प्राणायाम करेंगे जो सबसे ज्यादा फेमस है, वो है कपालभाति। राइट? कपालभाति करनी कैसे है, लेकिन इसे करेंगे हम बहुत सजगता के साथ। प्राणायाम जो होता है हमारे जीवन की शरीर, श्वासें, मन और भावनाएं, ये चारों स्तरों को एक लयबंद करता है। जब ये 4 स्तर लयबंद होते हैं ना, नींद भी अच्छी आएगी, मन भी खाली रहेगा, तनाव मुक्त रहेंगे, डिप्रेशन आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। मेरे पास 15-15 साल बाद डिप्रेशन के लोग आ चुके हैं और वो यूं ठीक होकर जाए। पहले दिन उन्होंने कह दिया दवाई की हमें याद ही नहीं रहा लेना, बिकॉज प्राणा इज द थिंग विच एनहांसेस योर होल बॉडी, इट गिव्स एनर्जी। वो एक एनर्जी बूस्टर, कहते हैं ना, एक बूस्टर की डोज लगा दो, और बूस्टर की डोज लगते ही चेहरे में क्या जाता है? करके देखिए, मुस्कुराहट करा के देखिए, थोड़ा सा मुस्कुरा के देखा करिए, अच्छा रहता है, शरीर भी अच्छा लगता है और चेहरा भी चमक जाता है। राइट? तो कपालभाति करना कैसे है? ये मेरा पीठ है, ये मेरा पेट है। बहुत ध्यान से सब देखें, क्योंकि आप लोगों ने आगे सिखाना है बच्चों को। जब श्वास हम छोड़ेंगे तभी मेरा पेट मेरी पीठ से मिलना चाहिए। श्वास छोड़ी, ऐसे होना चाहिए। अगर आप देखते हैं अक्सर लोग क्या कर रहे होते हैं, नहीं, हम प्राण शक्ति को अंदर नहीं लेके जा रहे हैं। अगर हमारा शरीर हिल रहा है तो अपनी प्राण शक्ति को हम बाहर की ओर छोड़ रहे हैं, अपनी एनर्जी को हम बाहर दे रहे हैं। जब हम सिर्फ श्वासों पर कार्य करते हैं तो अपनी प्राण शक्ति को शरीर के अंदर स्टोर करते हैं, और वो शक्ति जो है पूरा दिन भर हमारे को ऊर्जा देती है और हम कभी थकते नहीं है। सुबह में आप जैसे टीचर्स के साथ कोर्स कर रहे हैं, वो सारे ये कह रहे हैं हम थकते नहीं है, हमारी थकावट खत्म हो गई है। जो हमें स्ट्रेस आता था दिन भर इस बारे में, लैपटॉप को देख के सबको, हमारा वो खत्म हो गया। वाई? क्योंकि आप अपनी प्राण शक्ति को अपने शरीर के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो एक राउंड करके देखेंगे, हर एक का हम एक राउंड करके देखेंगे। करेंगे आप सब मेरे साथ? थम्स अप करके बताइए, करेंगे ना? हाँ, ओके, तो चलिए करते हैं। डन। तो आंखें बंद करिए, क्लोज योर आईज। आंखें बंद करिए, आंखें बंद कर लीजिए। तभी आपको महसूस होगा कि आपका पेट अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। पहली बार आपका इंस्ट्रक्शन रहेगा, लंबी गहरी सांस लें और मुस्कुराते मुस्कुराते अपने पूरे पेट और नाभि को खाली छोड़ें। मेरी गिनती के साथ अपनी सांस को छोड़ते हुए अपने पेट को पीठ से मिलाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और विश्राम। इसे हम 30 बारी 3 राउंड में करते हैं, 20 से 30 अपने शरीर के अनुसार। जब आप लड़कियों को सिखाएं और जो लेडीज हैं, फर्स्ट 3 डेज ऑफ पीरियड
उसमें कपालभाति प्राणायाम को आप लोग अवॉइड करा करिए। बाकी सभी प्राणायाम जो मैं सिखाऊंगी आप 365 दिन हम सभी कर सकते हैं। ओके, एनी क्वेश्चन अबाउट कपालभाति? आप कुछ पूछना चाहेंगे कपालभाति के लिए? सब क्लियर है? आगे बढ़ो। ओके, डन। कपालभाति के बाद हमारा एक बहुत ही खूबसूरत प्राणायाम आ रहा है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन उसको हमने कभी बड़े होते ही छोड़ दिया और बच्चों से कहने लगा आओ आओ तुम करो। वो क्या है? मोमबत्ती बुझाना, कैंडल ग्लो। जब हम लोग बर्थडे करते हैं तो कैंडल्स उसमें लगती हैं और उसको फूंक मारते हैं। वो एक बहुत सुंदर प्राणायाम है हमारी लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इसे आज हमने करना कैसे है, आराम से सुनिएगा। लंबी गहरी श्वास आप जब भरेंगे तो आपका पूरा पेट और आपके लंग्स में पूरी हवा भरेगी, और जब आप उसे छोड़ेंगे तो आप पूरा एकदम एक साथ छोड़ेंगे। कुछ बच्चे आजकल आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं कि हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, या वो अपना एक माउथ ब्रीदर भी यूज करते हैं, बड़े भी यूज करते हैं। उसके लिए क्या है, उन्होंने गिनती से छोड़ना है। 6 से 8 बारी आराम आराम से श्वासों को छोड़ना है, दोनों ही प्रकार में। लेकिन पहला स्टेज क्या रहेगा, श्वास भरनी है। भरने के बाद आपने एहसास करना, आंखें बंद रखेंगे तभी एहसास कर पाएंगे आपकी पेट और आपके लंग्स पूरे फैले हुए हैं कि नहीं फैले हुए। करके देखिए मेरे साथ एक बारी। लंबी गहरी श्वास भरे, पूरा पेट बाहर आ जाता है, छाती पूरी एक्सपैंड हो जाती है। यू फील दैट आपकी लंग्स पूरी फैल गई हैं। आप अपने को देखिए, आंखें बंद करके देखें कि क्या पूरे के पूरा हुआ है इफेक्ट हमारा। अब एक साथ छोड़ें या गिनती का छोड़ें? पूरी मोमबत्तियां एक साथ बुझाएं या गिनती के साथ। फिर रुके, क्वेश्चन रुकने के बाद फिर सेकेंड राउंड करें। इसको हम 3 से 5 बारी कर सकते हैं। अब एक बारी हम गिनती का छोड़ के देखेंगे। लंबी गहरी सांस भरिए, पूरे पेट देखिए बाहर आ गया, लंग्स पूरे एक्सपैंड हो गए। अब हम इसे गिनती के साथ छोड़ेंगे। आठ की गिनती तक या 6 से 8 गिनती तक आपने धीरे धीरे मोमबत्तियां बुझानी, अपने शरीर के अनुसार करना है। और जो परेशानी है बताइए, अगर वो परेशानी है तो उसमें आप लोग 100% आपने धीरे धीरे ही बुझाना है। आपके घर में बड़े हैं, आपके माँ बाप हैं, उनको कराइए। एक रीता केसरवानी है, मेरे अबाउट 80 साल की लेडी है, इलाहाबाद से जुड़ी मेरे साथ। उनके बच्चों ने बताया कि उनकी श्वास लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। उन्होंने जब ये करा, ये एक्सरसाइज करी, उनका 94 ऑक्सीजन लेवल पहुंच गया। ये सारे इंटरव्यूज हैं, रिटन में हैं। आप जब इन्हें अनुभव करेंगे आप जानेंगे कि कितना इसका बेनिफिट है। अब हमने क्या करना है, तीसरा प्राणायाम। मुंह से श्वास लेनी है और मुंह से ही छोड़नी है। कैसे करना है, मेरे आप चेहरे को देखिएगा बहुत ध्यान से। श्वास जब हम भरेंगे तो मेरा ये पूरा चेहरा स्क्वीज हो जाएगा, इधर की कोई जॉ लाइन जो है मेरी छोटी सी स्क्वीज हो जाएगी, देखिएगा। जब छोड़ूंगी तो एक धार की तरह छोड़ूंगी। जैसे एक पानी की धार होती है, वैसी मेरे मुंह से एक हवा की धार एकदम लयबंद होते हुए प्रेम से बाहर निकलेगी। जब खींचेंगे तो मुंह खोलना नहीं है, याद रखिएगा, मुंह पूरा स्क्वीज इन होगा। करिए मेरे साथ, सभी करके देखिए। अब धीरे से छोड़िए। इसे भी हमने 3 बारी करना है, बहुत आसान सा है। एक बारी और प्रैक्टिस के लिए करिए मेरे साथ, एक बारी और करके देखें। श्वास को खींचे मुंह से, छोड़ें, इसे करने पर ना मुस्कुराहट भी आती, बचपन की याद आती है।
बचपन में याद है जब कोक पीते थे, कोकोला पीते थे ना, आखिरी की चीज जो बच जाती थी, बड़ा मजेदार ड्रिंक होती थी, तो उसको कैसे करते थे नहीं करते थे, याद है? बचपन में हम ये सारे प्राणायाम को बड़ा एंजॉय करते थे। उससे हमारे लंग्स, सभी बच्चों की ऊर्जा जो होती है ना, बड़ी हाई होती है, क्योंकि वो अनजाने में बहुत सारे प्राणायाम करते रहते हैं। याद है कि नहीं है? बच्चा को आप सुनते भी होंगे लंच ब्रेक में, जब बच्चा फ्रूटी पी रहा होता है, कैसे आवाज आती है, आखिर तक वो खींचता रहता है, फिर आपके दारी खत्म तो होगी, फेंको ना ऐसे। हाँ है ना, याद है कि नहीं है? राइट। तो उसी तरह से अपनी सांस को हमने खींचना है और बहुत प्रेम से उसे बाहर की ओर लेके जाना। क्लियर? अब जो मैं प्राणायाम कराने जा रही हूँ, मैं आप सभी से कहूंगी, आप पढ़ाई से पहले बच्चों को नियमित रूप से इसे पहले कराया करिए, फिर बच्चों को पढ़ाया करिए। वो कौन सा प्राणायाम है? वो प्राणायाम है हमारा स्ट्रॉ प्राणायाम। इससे बच्चा एंजाइटी से मुक्ति पाता है, जो अभी दियायो सर ने और विशेष सर ने अभी बात कही। ये वाला प्राणायाम जितने भी मैंने 3 कराए आपको, ये सभी प्राणायाम एंजाइटी से, भय से, रात की नींद से, बच्चों के अंदर जो एक आज एक एक कंफ्यूजन सा आ चुका है, डर आ चुका है, उन सब से बच्चा इससे फ्री हो जाता है। इतने सहज है ये प्राणायाम। मैंने ये पूरा 1 महीने ऑनलाइन लिया है और इतना ज़्यादा बच्चों पर इफेक्ट आया है, आप सोच के आपके परे हैं। जो ये प्राणायाम है बहुत सहज है, इसे आप लोग सभी, मैं निवेदन करूंगी, आप सभी इसे कम से कम 8 से 10 बारी बच्चों को कराया करिए और फिर उनसे कहा चलो और पढ़ाई करें। उनकी ऊर्जा भी बढ़ेगी और उनके अंदर जो डर एक समा गया है ना, वो धीरे धीरे आप बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। इसको गुरुजी ने स्पेशली कहा है इसके बारे में। इससे बच्चों का पूरा डर आप खत्म कर सकते हैं। एग्जाम से पहले अगर बच्चा ये करता है तो उसे एग्जाम फोबिया नहीं होता है। आज माँ बाप को एग्जाम फोबिया हो गया, आप देखिए ना, है कि नहीं है? एम आई राइट? तो ये बहुत ही सुंदर है। करना कैसे है? बहुत ही सरल है। 1 और 2 की गिनती में श्वास भरनी। शरीर हमारा जैसे है, आराम से बैठना है, जहां भी है आराम से बैठना है, शरीर बिल्कुल नहीं हिलेगा। श्वास हमने भरी 1 से 2 की गिनती पर और 3 की गिनती में छोड़ना है। मुंह इतना खुलेगा जैसे इतना सा, आप मेरा हाथ देख रहे हैं, जैसे एक स्ट्रॉ होती है, स्ट्रॉ के ऊपर आधा सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का बस छेद होता है। हाँ या ना? यस। तो आपने बस उतने ही छेद में मुंह खोलना है जितनी जगह उसे श्वास छोड़ने के लिए मिल जाए, बस, और कुछ नहीं करना। तो श्वास भर के देखिए मेरे साथ, श्वास भरिए। गिनती अपने आप मन में करिए, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3। बहुत सरल, एकदम सहजता से, बहुत प्यार के साथ श्वास भरें। जल्दी भी नहीं करें और धीरे भी ना करें। एंड रिलैक्स। 6 से 8 बारी या 8 से 10 बारी, एग्जाम्स है 8 से 10 बारी करें। लेकिन अभी जो कोरोना में जो अभी बात आया कि बच्चों के माइंड में इतना है, आप लोग इसे 8 से 10 बारी बच्चों को कराइए। मुश्किल से आपको 2 से 3 मिनट लगेगा, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। अब जो दूसरा प्राणायाम कराने जा रही हूँ, मैंने ये पुलिस में जब ये लोग आते हैं पढ़ाई के लिए, ट्रेनिंग में आते हैं, इसका एक्सपीरियंस करा है, 10 साल से कर रही हूँ। इसे कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। इससे बच्चों की इंट्यूशन पावर, मेमोरी पावर, ये सब कुछ भर जाती है। इनफैक्ट जब 55 साल का एक पुलिस वाला आके मुझे कहता है, दीदी मैं यूं याद कर लेता हूँ आपके इस प्राणायाम से। बस अगर बच्चे दिन में 2 बारी 5 मिनट करें, मेमोरी लॉस जो हो जाता है एक उम्र के बताने के बाद, यादाश्त हमारी कम हो जाती है। अगर आप प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, उससे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आता है और बच्चों की सजगता बहुत बढ़ जाती है। कॉन्सेंट्रेशन पावर बच्चों का बहुत हाई हो जाता है। बहुत आसान है। इसे आप कह लीजिए हायर लेवल ऑफ अलोम विलोम। राइट लेफ्ट हाथ से अंगूठा और बगल की उंगली को बस हल्का सा टच करना है, ऐसे, बस दबाना नहीं है। चिन्ह मुद्रा भी कहते हैं इसे, ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। इसके अलग अलग 2-3 नाम हैं।
इसको बस हल्का सा छुआया करिए, दबाना, किसी भी चीज को ना जोड़ नहीं देना, तीनों उंगलियां हमारी बहुत ढीली रखनी है और इसे हमने अपने लेफ्ट घुटने के ऊपर रख लेना है, लेफ्ट घुटने के। राइट हाथ से अंगूठे को बाहर की तरफ निकालते हुए राइट नासिका के रखेंगे और बगल की 2 उंगलियों को मध्यम में रखेंगे, भौरों के बीच में, बिटवीन द आईब्रोज, और उसके बगल की 2 उंगलियां हमारी लेफ्ट नोस्ट्रल पर। देखिए ऐसा हाथ रहेगा, देखिए मेरा हाथ देखिए, ऐसे है, देखिए ये ऐसे। राइट नासिका या राइट नोस्ट्रल पर राइट अंगूठा, बगल की 2 उंगलियों को भौरों के बीच में, आईब्रोज के बीच में रखिए, बगल की 2 उंगलियों को, और उसकी बगल की 2 उंगलियों को बाई नासिका पे रखें। हाथ बिल्कुल हमारे सीधे हैं, राइट। लंबी गहरी सांस लेते हैं हम बाई नासिका से, लेफ्ट नोस्ट्रल से, और लेफ्ट से ही छोड़ते हैं। लेफ्ट से भरें, राइट से छोड़ें, राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से भरें, राइट से छोड़ें, राइट से भरें, और बिल्कुल लेफ्ट से खाली हो जाए। और आराम से लेफ्ट नोस्ट्रल से बाई नासिका से ही सांसों को छोड़ते हुए आप अपने आप को विश्राम में लाया करिए। इसके कम से कम 5 मिनट 2 बारी आप लोग करिए। इनफैक्ट जैसे डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, कहते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर का पूरा भरता है, यहाँ तक कि हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये वाला प्राणायाम। इसके बहुत ही सारे फायदे हैं। हम सबको इससे करना चाहिए दिन में 2 बारी। आप कार में सफर कर रहे हैं, कुछ करने को नहीं है, प्राणायाम कर लीजिए वाला। आप टीवी देख रहे हैं, 2 मिनट कर लीजिए। इसका अनुभव ज्यादा क्यों है? क्योंकि भौरों के बीच में हमारे यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है। जब ये उजागर होता है तो अपने आप सजगता, अपने आप हमारे अंदर वो होलिस्टिक वेलनेस आ जाती है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, और हमारे काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। आप देखिएगा आपके आंखों का नंबर भी कम हो सकता है अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो। आजकल बच्चे जो लैपटॉप में बैठे हैं, मीडिया में बैठे हैं, जिसके बारे में भी चर्चा हो रही थी, अगर बच्चा इसे नियमित रूप से कर रहा है तो आंखों में जो आजकल परेशानी आ रही है वो ठीक हो जाएगी। आप लोग भी दिन भर लैपटॉप में प्ले कर रहे हैं, आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमारे आईज का ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये हमारा बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। आप देखेंगे अगर आप इसे 5 मिनट तक करेंगे, आपकी जितनी नसें हैं आंखों के आसपास और नीचे की बिल्कुल ठीक हो जाती है। आपको लगता है समथिंग हैज गॉन इनसाइड, यू नो, इट्स सो सॉफ्ट, आपका चेहरा एकदम एकदम सॉफ्ट हो जाता है। इट्स वेरी वेरी अमेजिंग। आप इतने गहरे ध्यान में जा सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती है, आप इसे रात को सोने से पहले करके देखिए, बहुत ही बढ़िया नींद आएगी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द लास्ट। अब हम लोग लास्ट की तरफ जा रहे हैं। हाथों को महामुद्रा, हथेलियों को घुटनों के ऊपर जहां भी बैठे रख लीजिए। हाँ, भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी को हम 3 से 4 प्रकार से कर सकते हैं। अलग अलग लोगों ने इसे अलग अलग तरीके से कराया है। बच्चों को आप बहुत सहज तरीका कराया करिए। बच्चों को क्या कहना है, बस आंखें बंद कर लो, महामुद्रा में बैठ जाओ, और या सिर्फ महामुद्रा भी नहीं, याद नहीं रहेगा, अपने हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखो। एक लंबी गहरी श्वास दिलवाया करिए उनसे, और एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ खाली हो जाएगा। और बहुत ही धीरे से एक लंबी गहरी श्वास लें और भ्रामरी का गुंजन करें।
रिलैक्स। 3 से 5 बारी भ्रामरी करें। जितने भी हमारे ऊपर का एरिया है ना, ये पूर्णतः उसके एक एक सेल खुल जाता है। इट एनर्जाइजेस फ्रॉम द थ्रोट टू द हेड। इस भ्रामरी प्राणायाम से फरा, वो भी एक बेसिक शिक्षा की ही टीचर है, लेकिन वो है इलाहाबाद की, उसने ये शिविर करा। उसके हाथों में स्वेलिंग थी, उसके गले में बहुत सालों से प्रॉब्लम थी, और उसने का वीडियो है मेरे फेसबुक पर। वो भी आप जैसे टीचर है, लेकिन वो बेसिक माध्यम की है, जो हमारे जूनियर टीचर्स है। उसकी ये सारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो गई। उसके थायराइड में भी उसे बहुत हेल्प मिला। उसके बाद उसने मेरे साथ हायर लेवल वाला कोर्स करा, जो टोटल 4 दिन का होता है, और उससे उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एकदम 100% क्योर हुआ। So I'm telling you teachers, principals, NSS, NCC, आज सर की वजह से हम लोग सब एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत बड़ा एक विजन लेके आगे बढ़ रहे हैं, जिससे हमने अपने गांव में अभिभावकों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा स्वस्थ करना है। एक बहुत ही सुंदर, सिर्फ 2 मिनट और चाहूँगी, लेकिन उसमें आप लोग मुझे 100% देंगे। आप लोग जहाँ बैठे हैं ना, बस अपने आप को पीछे की ओर ले जाइए, पैरों को आगे की ओर कर लीजिए। अगर पलंग में बैठे हैं, बस आंखें बंद करके अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए, और एक लंबी गहरी सांस लीजिए। आंखें कोई ना खोले, बस एक आंखें बंद करके अपने आप को एक टेक लगा लीजिए पीछे की ओर। आंखें बंद कर लीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और खाली हो जाए। एक और लंबी गहरी सांस, और भ्रामरी करें बिल्कुल रिलैक्स होके। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़, जस्ट रिलैक्स योर होल बॉडी। जहां पर भी है अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें एंड रिलैक्स। अपने दोनों पैरों को, हाथों को, कंधों को, सबको ढीला छोड़ दें। बस कुछ लम्हों के लिए स्वयं के संग हो लें। एक और लंबी गहरी सांस लें। भ्रामरी की गूंज करें। भ्रामरी की गूंज से मेरा मन पूरा खाली हो रहा है, हर भावनाओं से खाली होते हुए। जब मन और भाव खाली होते हैं तो शरीर स्वतः हल्का हो जाता है। उस हल्केपन को महसूस करें। एक लंबी गहरी सांस लें और बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ खाली हो सकते हैं। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। जिनकी खुली हुई है वो खुले रखें, जिनकी बंद है वो खोल सकते हैं। ओके माय डियर, तो ये प्राणायाम ऐसे हैं जो हमारी एनर्जी को, हमारी ऊर्जा को, हमारे लंग्स को, हमारे शरीर के अंदर के सिस्टम से, एक एक सिस्टम को ही नहीं, हमारे सिर का, जो आज का सबसे बड़ी बात है, जो तनाव, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, गुस्सा जो नाक में आके बैठ चुका है बिना किसी वजह के, इरिटेशन, ये सारे नकारात्मक भाव जिसको हमने कई बार डिप्रेशन में आ जाता है, और हम उस डिप्रेशन से आज हमारे युवा आज सुसाइड भी कर रहे हैं। मेरे पास अभी पीछे एक शिविर में एक लड़का आया, अमेरिका में पढ़ रहा था, लंदन में पढ़ रहा था, और कोरोना की वजह से आया,
और यहाँ आके वो इतना डिप्रेस हो गया, उसकी फ्रेंड ने कहा कि तुम दीदी के साथ शिवर कर लो। मैं बच्चों का शिवर अलग बच गया था, तो उसके फ्रेंड्स लोगों ने उसे करवाया एंड टुडे ही इज एब्सोल्युटली फाइन। 1 ईयर हो गया उसे करे हुए एंड ही इज वेरी वेरी हैप्पी इन हिज लाइफ। और ये सारे प्राणायाम सर की वजह से, दियाओस सर ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और ये सबकी वीडियोस बनवाई हैं मैंने, और ये वीडियोस आप लोग को सर शेयर करेंगे और इस वीडियोस को आप लोग जरूर करिएगा। एक प्राणायाम भ्रष्टिका प्राणायाम में मैं घड़ी देख रही थी, हाँ मेरे पास 5 मिनट और हैं, तो बस 1 मिनट और आप लोग को एक प्राणायाम का मैं बता देती हूँ, बाकी वो आप लोग वीडियोस में देखिएगा। हाथ हमारे कंधों के पास रहते हैं। बच्चों को पढ़ाई करने से पहले इसे कराया करिए। बच्चे आपको कभी भी ना आंखें उनकी कभी बंदी नहीं होंगी। ऊर्जा का एक कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा उनके अंदर एक एनर्जी बॉम्ब आ जाएगा ऊर्जा का, अगर आपने भ्रष्टिका प्राणायाम करा के फिर उन्हें पढ़ाने बिठा दिया। ना उनको नींद आएगी, ना वो बोर होंगे, वो अपने आप को 100% अपनी पढ़ाई में मन देंगे। हाथ ऐसे रखते हैं कंधों के ठीक सामने, अपनी हाथों की मुट्ठी को हम बंद करते हैं, अंगूठे को हम ऐसे करते हैं, इस तरीके से मुट्ठी ऐसे रहती है और उसको ठीक हम अपने कंधों के पास रखते हैं, ठीक कंधों के सामने। हाथ देखिए मेरे शरीर से जुड़े हुए हैं, कंधे मेरे नीचे की ओर गिरे हुए हैं, वो कहीं पे भी उठे हुए नहीं हैं। जब मैं कहूँगी ब्रीथ इन, या आप हिंदी बोलना चाहते हैं श्वास लें, तो श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना और पूरा हाथ ऊपर की ओर जाएगा, हमारी पूरी मुट्ठी खुल जाएगी, हाथ सीधे। जितना हो सके बच्चों से कहिएगा कानों के पास से लेके जाए और जोश में हाथ ऊपर लेके जाए, और जब हाथों को नीचे लाए तो जोश में हाथ नीचे लेके आए, एकदम से नीचे से। जैसे ही वो नीचे वापस आएगा, मुट्ठी हमारी आगे की ओर आ जाएगी और हम क्या कहते हैं, ब्रीथ इन 1, इन 2, इन 3, इन 4। इस तरह से हमने बच्चों को 15-15 के या 10-10 के समय के अनुसार राउंड कराया करिए। ये हमारा भ्रष्टिका प्राणायाम है, इसे भी हमने 3 बारी करना होता है। जितने भी प्राणायाम हमने बताए सभी 3 बारी है। सिर्फ स्ट्रॉ प्राणायाम जो बताया, जो बच्चों को डर से खत्म करता है, वो आप 8 से 10 बारी करिए। भ्रामरी के संघा में निंद्रा, उसका इतना बड़ा दियाओस सर मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, इन सब प्राणायाम का इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा है। जो लोगों को नींद की गोली खानी पड़ रही थी, उनकी नींद की गोली छूट गई है उस प्राणायाम, उस भ्रामरी निंद्रा से। 2 मैंने निंद्रा के योग निद्रा के बनाए, एक रिलैक्स एंड स्लीप और दूसरा है भ्रामरी के संघा में सोना। हिंदी इंग्लिश मिक्स बोला है, जैसे किसी को भी जैसी भी प्रॉब्लम हो, हिंदी में या इंग्लिश में, दोनों ही लैंग्वेज में उसके अंदर है। लोगों को इतना बेनिफिट मिला है कि मेरे पास रोज एक तो फोन आते हैं कि हमारी नींद की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। हम वो भ्रामरी लगाते हैं, हमारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। एक ने तो कहा कि हमें ऐसा लगा कि मेरा शरीर ही नहीं है, मैं इतना हल्का हो गया है। आप लोग इसका भरपूर उपयोग करिए, खुद भी करिए, और आज सर के इनिशिएटिव से सर ने आज कराया है। आप लोग अपने स्कूलों में अगर जितने बच्चों के पास एंड्रॉइड फोन, आजकल बहुत सारे बच्चों के पास हैं, आप टीचर्स के पास तो 100% हैं, आप लोग अगर कराना चाहते हैं, मैं आप लोग के संघा में बिल्कुल साथ में चलना चाहती हूँ। बच्चों को हमने जरूर से इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना है। उनके अंदर जो भय है और उनके पेरेंट्स के अंदर जो भय है, जितने मैंने शिविर लिए हैं पूरे पूरे परिवार के एक साथ लिए हैं। आप लोग अगर चाहेंगे तो हम लोग जरूर से, आप लोग अपना समय मुझे बताइए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। जब आप लोग कराएं तो आई एम देयर फॉर यू। आप लोग मुझे बताइए कि इस दिन हमारे 4 स्कूल मिलकर, अगर जैसे एंड्रॉयड फोन थोड़े हैं एक स्कूल में, तो जितने भी 4-5 स्कूल उस एरिया के हैं एक साथ जुड़ सकते हैं। हम उनके बच्चों को, पेरेंट्स को एक साथ, जब भी विशेष सर ने कहा, हम एक साथ पूरा परिवार को स्वस्थ और उस होलिस्टिक लिविंग को जीना सिखा सकते हैं। सिर्फ आधा घंटा से मुझे 40 मिनट चाहिए आप लोग का, 3 दिन दे सके तो अद्भुत है। पूरा परिवार आप देखिएगा, आपके लिए सारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स के लिए सिर्फ यही कहेगा, आपने सबसे सुंदर तोहफा मुझे इस समय दिया। और मैं ये जरूर से करना चाहती हूँ जो मैं 10 साल से कर रही हूँ, लेकिन इस समय इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है कि आज अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, आज हमारे माँ बाप भी बहुत परेशान हैं। वो अपने बड़े बुजुर्ग में, मेरे पास इतने सारे बुजुर्गों ने कोर्स करा है,
वो कहते हैं हमें ये डर लग रहा है कि मुझसे पहले मेरा बच्चा ना चला जाए। वो इस डर के मारे, वो उनका ऑक्सीजन लेवल इस डर के मारे कम हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर ही मानसिक तनाव आ चुका है। हाँ या ना? आप ये बात मानते नहीं मानते? एक माँ बाप के अंदर जो प्रेम होता है बच्चों के लिए ना, वो प्रेम भी एक डर का रूप ले लेता है जब वो ये चीज सुनता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। इस बार टीवी में डर पैदा करा। पिछली बारी लोगों ने खाने बनाए, इस बारी किसी ने भी भोजन नहीं बनाया, सिर्फ कहा जो है चुपचाप सादा सा खाना खा लें, क्योंकि इस बारी का जो कोरोना था उसने वाकई में हर एक के घर में दुख लाया है। किसी ने कहीं ना कहीं अपनों को खोया है। तो आज गुरुजी ने कहा एक बहुत सुंदर बात 13 मई को। शुरुआत उन्होंने बहुत दुख से करी थी। उन्होंने कहा हिंदुस्तान मौत का तांडव देख रहा है, और उसके बाद उन्होंने कहा लेकिन इस तांडव के बाद तुम लोगों ने एक कार्य जरूर करना है। वो ये करना है, सबको स्वस्थ करना है, सबके अंदर मुस्कुराहट देनी है, और सबको कहना है कम ऑन लेट्स बी हैप्पी। आओ जी के देखें, आओ अपने आप को स्वस्थ बना के देखें, एक बार मुस्कुरा कर देखिए। क्या कहते हैं आप लोग? हाँ या ना? तो मुस्कुरा के दिखा दीजिए। मेरा तो हो गया। तो मुस्कुरा के दिखा दी, थोड़ा सा मुस्कुरा के दिखाइए, थोड़ा सा। And I thank you so much to all of you। तहे दिल से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोगों ने इसमें सहयोग दिया, अपना 100% दिया, और आपकी वजह से आज बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। एक मॉडल हम लोग बना सकते हैं जिसे पूरे यूपी में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में फैला सकते हैं कि हाँ इस तरीके से हम एक बच्चे ने कहा कि मैंने कितने डॉक्टर्स दिखा लिया डिप्रेशन के लिए, मेरी श्वास नहीं चल पा रही थी। शिवानी एक लड़की है, वो श्वास नहीं भर पाई थी पोस्ट कोविड के बाद, और जब उसने शिवर करा उसको नींद भी अच्छी आई, उसका पोस्ट कोविड से जो लंग्स की प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई, उसका डिप्रेशन ठीक हुआ, और उसके अंदर एक अपनी अलग से अनुभूति आई। हम एक साथ सिर्फ 30 मिनट आप लोग के चाहिए। यही समझिए गेम्स पीरियड नहीं होता था आपके टाइम पे, होता था ना गेम्स पीरियड? यस, सर ने यही कहा गेम्स पीरियड होता था हमारे। हम लोग डेवलपमेंट पीरियड करते थे ना बच्चों के लिए, कितने सारे इवेंट्स करते थे। मैं कितनी बार आप लोग के स्कूल में आई हूँ, आज इस इवेंट के लिए आई, उस इवेंट के लिए आई। क्यों ना ये इवेंट करें जो सर ने सोचा है, एक पक्का एक मॉडल बनाए और इसको हम आगे पेश करें। थैंक यू सो मच डियागो सर फॉर दिस ब्यूटीफुल इवेंट। थैंक यू सो मच। मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद करने के लिए, आपकी सोच, आपके इस विजन के लिए, जो आपने इतना सुंदर विजन हम सबके सामने रखा है। और जरूर चाहूंगी ये मॉडल इतना खूबसूरत हो कि पूरे यूपी में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में फैले। थैंक यू सो मच। धन्यवाद रितु जी, आपने अपना कीमती समय दिया। इसके लिए हमारा पूरा माध्यमिक शिक्षा परिवार आपका आभारी भी है और आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है कि आपने जो बीड़ा उठाया है पिछले 10 वर्षों से, उसका वास्तविक जो उद्देश्य है वह समय समय पर तो पूरा होता ही रहता था, लेकिन इस पेंडेमिक के पीरियड में इसका इम्पोर्टेंस और बढ़ गया है, क्योंकि आपने महसूस किया है, जितने भी हमारे शिक्षक साथी यहाँ बैठे हैं, प्रधानाचार्य साथी यहाँ बैठे हैं, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जितने लोग बीमार होकर के अस्पताल गए और एडमिट हुए, उसमें से कितने % लोग रिकवर करके वापस आए, और जो लोग घरों में रहे, परिवार के बीच रहे, परिवार के बीच उन्होंने प्रिकॉशन लिया, इलाज लिया, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एडॉप्ट किया, प्राणायाम किया, गिलोय और अन्य जो हमारी आयुर्वेदिक दवाएं हैं उसका प्रयोग किया, उन लोगों में रिकवरी का परसेंटेज अस्पताल जाने वालों की तुलना में जहां 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोगों ने खर्च किया, उससे अधिक रहा। यह इस बात का परिचायक है कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन पद्धतियां हैं, उसमें जो दम है, जो बल है, वह आज के इस वर्तमान पैथी में नहीं है। इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। वह अगर हम योग के साथ अपने को जोड़ेंगे, प्राणायाम के साथ अपने को जोड़ेंगे, अपने खान पान को हम जितना परिशुद्ध रखेंगे, जितना हम किसी का दिल कम दुखाएंगे, उतना ही हमारे चेहरे पे मुस्कान रहेगी। हमने अगर अपने कारण किसी एक परिवार को सुख दिया, एक परिवार को प्रसन्नता दी,
तो वह प्रसन्नता रिफ्लेक्ट होगी आपके चेहरे पर, आपके भाव में। तो हमें इस भाव से काम करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं, हम बार बार इस बात को कहते हैं कि एक आदर्श शिक्षक वह शिक्षक है जो अपनी कक्षा में सामने बैठे हुए बच्चे में अपने बच्चे का प्रतिबिंब देखता है। अगर आप कक्षा में हैं और अपने विषय को पढ़ा रहे हैं और आपके सामने बैठा हुआ बच्चा आपको यह आभास कराता है कि वह मेरा बच्चा बैठा है, तो आप अपना 100% देंगे, आप पूरे समर्पण के साथ अपने ड्यूटी को अंजाम देंगे, और यह भाव हम लोगों को पैदा करना होगा। और इस चुनौती के समय में हमें अपने अभिभावकों को और बच्चों को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना होगा। हमारी रितु दीदी ने काफी विस्तृत तरीके से आपको बताया। हम अनुरोध करेंगे रितु दीदी से कि आप अपना एक मोबाइल नंबर भी सबको नोट करा दें, ताकि हमारे कुछ शिक्षक और प्रधानाचार्य, क्योंकि आपके 3 दिवसीय 6 दिवसीय आपके कोर्सेज भी चलते रहते हैं, यदि वह आपसे जुड़ना चाहेंगे तो आपसे टेलीफोन करके जुड़ सकते हैं। और अगर वह अपने विद्यालय में कोई कार्यक्रम आयोजित कराना चाहते हैं जो आपकी तरफ से पूरी तरह से उनमें जो मार्गदर्शन है और जो दिशा निर्देश है वो आपका उन लोगों को मिलेगा, और वह अपने विद्यालय के सभी शिक्षकों के लिए, कोई प्रधानाचार्य या 2-3 विद्यालय मिल करके सभी शिक्षकों के लिए अगर कोई इस तरह का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं, तो वह आपका सहयोग सीधे आपसे जुड़ करके भी ले सकते हैं। और आज जितने भी प्राणायाम या योगासन आज बताए गए, इसकी एक वीडियो क्लिपिंग आप लोगों को जिस नंबर से आप जुड़े हुए हैं, यहाँ हमारा जो कंट्रोल रूम है, चौहान जी यहाँ जुड़े हुए हैं, चौहान जी आप लोगों को शेयर कर देंगे, ताकि आप घरों पर जो आपने आज जाना है इसको घर पर भी प्रैक्टिस कर सकें, और पूरी तरह से इसमें दक्ष जब आप हो जाएंगे तभी आप इसको आगे की तरफ पास ऑन भी कर पाएंगे। तो हमारी शुभकामना है। और एक बार मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार अपना मोबाइल नंबर आप यदि उचित समझें तो जरूर शेयर कर लें, ताकि हमारे प्रधानाचार्य और शिक्षक साथी आपसे यदि सीधे कोई वार्तालाप करना चाहें, सीधे आपसे जुड़ना चाहें, या आपसे कोई मार्गदर्शन लेना चाहें, तो सीधे आपसे जुड़ करके ले सकें। जी, थैंक यू सर। मेरा नंबर है 98376, आप लोग लिख लीजिए 98376 02801। मैं आप लोग से एक बात और कहना चाहूंगी। सर ने अभी कहा कि ये जो है अपने अभिभावक, जो हमारे पेरेंट्स हैं, अगर आप उन पेरेंट्स के साथ भी अगर मेरी लगवाना चाहते हैं, मैं एक स्पेशल प्रोग्राम लेती हूँ, नो योर चाइल्ड, अपने बच्चों को जाने। वो मेरा बहुत स्पेशल प्रोग्राम होता है अपने पेरेंट्स के लिए। अगर आप लोग वो भी करवाना चाहते हैं तो वो भी आप 1 घंटे का होता है, आप लोग करवा सकते हैं। लेकिन जो सर ने अभी कहा, आप सब टीचर्स मिलके अगर एक साथ इसे कर लीजिए तो बहुत क्लब करके 2-3 स्कूल क्लब करके करें और इसे पूर्णतः रूप से करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा हर प्रकार से, जिसके लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। सर मैंने नंबर बोला है, फिर से बोलूं? नहीं, कोई नहीं, नंबर आपने बोल दिया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। 9837602801 9837602801 यह नंबर है। और इस पर यदि आपको जुड़ना हो या आपको अपने विद्यालय में कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना हो, तो आप बात करके और डेट लेकर के आप इस प्रकार के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। वह वर्चुअल भी हो सकता है, और जब विद्यालय आपके खुल जाते हैं तब आप इस तरह के फिजिकल प्रोग्राम भी अगर आप ऑर्गेनाइज कराना चाहेंगे तो फिजिकल प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। तो हमें पुनः एक बार पूरे अपने माध्यमिक शिक्षा परिवार की तरफ से रितु नारंग दीदी को हम विशेष तौर पर धन्यवाद देंगे कि आपने अपना कीमती समय दिया। और निश्चित रूप से हमारे जो विद्वान शिक्षक गण और प्रधानाचार्य गण यहाँ जुड़े हुए हैं, वह इससे लाभान्वित हुए होंगे, और वह अपने स्वयं के संवर्धन के लिए और अपने परिवार के लिए और अपने विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए निश्चित रूप से एक रोल मॉडल के रूप में आगे आएंगे।
और आगे आकर के लीड करेंगे और अपने विद्यालय को और अपने परिवार को स्वस्थ रखने में, अपने चेहरे पर मुस्कान लाने में, अपने परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर मुस्कान लाने में निश्चित रूप से आज का यह कार्यक्रम सफल होगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष तौर धन्यवाद पर इस सर। पूरे